सत्संग शुरू करिए। बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय, गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय, गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है माया का देश है। ये यहाँ माया का देश है। ये यहाँ सांस की गति चलती रहनी चाहिए, यहाँ मन चलते रहना चाहिए, क्योंकि यह माया का देश है। माया का मतलब है मन का देश है। ये मन चलते रहना चाहिए। और सदगुरु का देश जो है तो अलग है, वहां मन को रुकना पड़ेगा, मन को बंद होना पड़ेगा, सांस की गति को बंद होना पड़ेगा। आप बूझते नहीं हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अरे यह माया का देश है, मन का देश है। यहां आपका मन चलते रहना चाहिए, सांस की गति चलते रहना चाहिए। सदगुरु का देश यहां नहीं है। यह प्रकृति लोक है, माया का लोक है। सदगुरु यहां नहीं रहता है। अभी मैं बोलूं सदगुरु यहां रहता है और फिर बोलना पड़ता है सदगुरु नहीं रहता है। सदगुरु पूरे विश्व में है। आय हंस वृंदों, ये बड़ी लीला है भी नहीं समान है। स्वामी जी स्वर वेद में कह दिया आपको, सत्य है। सत्याया सत्यासी अलग है, सोपारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। अय हंस वृंदो, है भी नहीं समान है। यह दुआ है आपके पास, आप भेद को बूझिए। है भी नहीं समान है। ये मन का देश है, ये माया का देश है। यहाँ मन की बात चलती रहनी चाहिए और सांस की गति चलती रहनी चाहिए।
सदगुरु का ये देश नहीं है। सदगुरु का देश तो वहां पर है, अष्ट चाक्र सब शून्य पारा, धरया धरा की पार, ताहा महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। तो सदगुरु का घर तो वहां है, लेकिन सदगुरु जो है आपके लिए आता है, केवल आपके लिए, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वह बाणी आपको भेजता है, आप बूझ नहीं पाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा, बाणी जाला अपार है, कीजिए तत्व विचार, बाणी जाला अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अय हंस वृंदो, यहां आप रहना चाहते हो, अरे यहां दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। माया जो है नहीं छोड़ती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान कृष्ण राम किसी को नहीं छोड़ा। आप क्या सोचते हो, हिरणाकुशरा वण गाय कंसा, कृष्ण गाय सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। आय हंस वृंदो, उनका पंथ रह गया और प्राण जो है निकल गया जो है। ऐसा जो है ये माया का लोक है। आप भाग्यशाली हो, सदगुरु आपको इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। बताओ, मैं चीतावत हूं तो ही को, तू चीतावत कहीं और, लानत ऐसी चीत को, एक चीत दो ठार। आय हंस हंसनी, आप काहे नहीं बूझ जाती। ये माया का देश में सदगुरु आपके लिए आया है। इस माया के देश में सदगुरु आपके लिए आया है, लेकिन ऐसे नहीं आ सकता है, क्योंकि सदगुरु जो है स्वयं कह दिया, प्रगट कहूं तो मारिया। ये माया का देश में सदगुरु कैसे आ सकता है, आप बताओ। दोनों प्रभु की शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। ये स्वामी जी ने लिख रहे हैं स्वरवेद में। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ये स्वामी जी स्वरवेद में यही लिखे हैं। माया जो है प्रभु की शक्ति है, और स्वामी जी कह रहे हैं जन प्रभु का है दास। मैं भी तो आपका दास हूं।
माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं प्रभु से कि माया ये तो आपकी शक्ति है और मैं भी आपका दास हूं। अभक्ता शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो भक्त और शक्ति स्वामी जी जो है तो माया की शक्ति अपना माया अपनी है, और जो है ना सदगुरु भी कह रहे हैं भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आय हंस वृंदो, आप भेद को बूझ जाओ। ये जो स्वामी जी का जो एक शब्द है इसमें अनंत विचार है। ये दोहा नहीं है, ये इसको आज पढ़ोगे तो कुछ और भाव आएगा, कल पढ़ोगे तो कुछ और भाव आएगा। एक ही दोहा के अनंत भाव है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। ऐसे थोड़ा स्वर वेद लिखी गई है। स्वामी जी को भी माया ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया होगा। तभी तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। अरे स्वामी जी के गुरु कौन थे आप बताओ। स्वामी जी के जो है गुरु जो है कबीर साहब हैं, नित्य अनादि सदगुरु हैं। इसीलिए स्वामी जी ने वो जो है बीजक भाष्य सब जो है लिखा है। अरे स्वामी जी भी तो उन्हीं की साधना किए थे, उन्हीं के चरण में किए थे। तो माया के देश में वो प्रचार करना शुरू किए तो विघ्न हो गया, आपको पता ही है। विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। तो जो है नित्य अनादि सदगुरु ने जो है फिर उनको जो है सदगुरु पद दिया। 1992 माघ कृष्ण है पाक्ष, सदगुरु मई अपनाइया, निज मति कर गए दक्ष। आय हंस वृंदो, स्वामी जी को जो है सदगुरु पद प्रदान किया, अपना मत के लिए दक्ष कर दिया। तभी स्वामी जी कह रहे हैं माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भी तो आपका दास हूं। अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो बिनु जाने दुख देता है, जाने करी सहाय, यह तो भजन प्रताप है, मन माया दुख पाय। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। माया और जन एक साथ रहते हैं। और स्वामी जी तो आपको पता ही है, स्वामी जी कहाँ बैठे हैं, तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव,
लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। हम तुम हम एक है, हम तुम के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? भूले मति अभी मानाया, स्वामी से वक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन प्रभाव। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आपन रूपा बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप। वही दोहा है, यहां दूसरा भाव में कह रहे हैं। आपन रूपा बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। ऐ हंस वृंदों, लोहा जो है अग्नि तभी बनेगा जब वो अग्नि में रहेगा। अग्नि से बाहर होते ही लोहा हो जाएगा वो। आप भेद काहे नहीं बूझते? स्वामी जी इतने बढ़िया से बता रहे हैं। आपन रूपा बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आय हंस वृंदों, आपको किस चीज की तलाश है? अग्नि की तलाश है? अग्नि जैसा बनना चाहते हो तो अग्नि में रहना पड़ेगा, तब न बनोगे। आप संसार में रहोगे माया में तो माया ही होगा। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती साध का, होवे सदयनुप। आय हंस वृंदो, स्वामी जी तो सब साफ साफ बता रहे हैं। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। ऐ हंस वृंदों, ये माया का चिंतन तो अनेक जन्म में किया है, यही तो कर रहे हो। आप भेद को बूझते नहीं। सद्गुरु की साधना तब चालू होती है जब तुम्हारी सांस की गति बंद और मन का जो है मनन बंद। स्वामी जी की साधना यहां से चालू होती है। जो विहंगम युग की साधना जो है यहां से चालू होती है। सांस की गति बंद, और बंद होते ही आप परेशान हो जाते हो। अरे वो सहज सहज जो है ना बंद हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, गुरु का चरण में रहने से बंद हो जाएगा। सहजी सहजा अखंड समाधि, सब तो दोहा स्वामी जी लिखे हैं। जब तक जो है सांस की गति है तब तक प्रकृति है। तो प्रकृति को छोड़ डालो, जो है सांस की गति को बंद कर दो। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, वही कह रहे हैं। जीता मानयारु पावन का, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले।
अरे सांस की गति और मन को छोड़ना पड़ेगा। और जो पूरा संसार में जो है ना सांस की गति और मन के लिए लोग परेशान है। अभी जो है अभी आ रहा है वृंदावन के लोग वासी हैं तो वहां जाते हैं तो वहां जाते हैं। अरे कहीं भी जाओ मन तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तब तो तुम पहुंच पाओगे। तो मन ना हो और सांस की गति ना हो तो बोलेगा भाई ये कौन जाएगा, इधर तो मरने वाला काम है। स्वामी जी आपके जोगीश्वर हैं, जोगी हैं। ये मन और पवन को खत्म करना चाहते हैं। मन और पवन रहेगा तो प्रकृति रहेगी, प्रकृति का काम होगा। स्वामी जी का जो विहंगम योग है मन और पवन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और आप लोग जो है बस दूसरे चक्कर में फंसे हो। अरे अब मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, तो गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देहकार हो निष्प्राण। स्वामी जी आपको कह रहे हैं, आपको नहीं बुझा रहा है कि देह को निष्प्राण करो। आप भुला जाते हो। कहाँ भुला जाते हो भाई? स्वामी जी कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गाम्य में अदेह करो निष्प्राण। क्या करोगे जो है जी करके बताओ। वैसे मैंने बोला है 100 साल तक जीना है स्वस्थ रहते हुए। सदगुरु से प्रार्थना करनी है, सबने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु 100 वर्ष तक जो है जीने की शक्ति दीजिए। काहे लिए जीना है? तो हरे हरे जन की सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आपने प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, हमें 100 वर्ष तक जो है जीने की शक्ति दीजिए ताकि हम आपका गुणगान कर सकें। ये भोजन की चिंता छोड़ दो। जो शरीर दिया है भोजन देगा वो। आप मां के गर्भ में थे, वहां भी भोजन दिया आपको, नाभि के द्वारा से भोजन सब मिला। गर्भ से जैसे ही बाहर आए तो मां के स्तन में दूध आ गया। आजकल एक मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है। जैसे ही गर्भ धारण हो जाता है सब रोज चेक होता है, रोज चेक कराओ, ऐसे चेक कराओ, वैसे चेक कराओ, सब कुछ ठीक रहता है। और वहां वो जो गुड़ा भाग करके बोल देते हैं कि बस 9 महीना हो गया, अब बच्चा इतने तारीख को हो जाएगा। वो गुड़ा भाग करके कैलकुलेट करके बता देते हैं। अब आप बताओ, आम का पेड़ है, सभी एक ही समय में होता है। कोई बरसात में पकता है, कोई एकदम जो है ना जहाँ गर्मी होता है उसी टाइम पर पक जाता है, कोई कभी पकता है। तो वैसे ही शरीर है आपका। तो गर्भ किसी का जो है एकदम बिल्कुल वो बुढ़ा भाग करके बोला इतना ही दिन में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इतना दिन में? कौन है डॉक्टर, कौन है वैज्ञानिक? अब मैं बोलूँगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो बूझो। तो वो फट से जो है ना आम को तोड़ करके भूसा में डाल करके उसको पका करके और खाता है, वो मजा थोड़ा आएगा। अब इसमें बड़ा जो है ना बहस हो जाएगी। इसलिए आप इतना ही समझो,
आपका बंदर है, गाय है, बैल है, भैंस है, जानवर है, उनके बच्चे नहीं पलते हैं क्या? वो गर्भ धारण नहीं करते हैं? कौन सा डॉक्टर वहां जाता है? सब अपने आप ही सही से हो जाता है और आप मनुष्य हो करके सब कुछ सही रहता है। और वो बताएगा उतना तारीख को और उसके 15 दिन पहले ही 10 दिन पहले ही काट कूट करके सब निकाल करके बाहर कर देता है। अब उसके बाद मामला चालू होता है, क्योंकि वो तो दवाई लगा दिया, शून्य कर दिया, काट करके बाहर कर दिया बच्चे को। बाद में इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है, अब क्या पूछो जो है। अय हंस वृंदो, हमारा मतलब वहां का नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जब प्रभु जय माँ के गर्भ में आपको भोजन दिया और जैसे ही बाहर आए, आपके 2-3 दिन आने से पहले ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। हाँ, आपको ख्याल रखना चाहिए कि उस माँ को अच्छी तरह से रखना चाहिए, ये आपका धर्म है। और जो है, अब पहले की औरतें जो है कितना 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 13-13 बच्चे होती थी। अब आजकल एक ही में हालत खराब हो जाती है। क्या भाई खाना कम खा रहे हो पहले से? अय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। खैर, हमारा मतलब वहां का नहीं है। हमारा मतलब यह है कि जो है ज्यादा चिंतन मत किया करो, मन की चाल में मत चला करो। जो है गुरु का जो है, जो शरीर दिया है तो भोजन भी मिलेगा ही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यही है। लेकिन आप जितना आप कर सकते हो, संसार में तो भाई नियम हो गया है। आप जिस घर में रहते हो, कल किसी और का था, आज आपका है, और ये जो है ना कल किसी और का हो जाएगा। तो ये झामर झूमर में नहीं फंसना है। तो जब भोजन आपको क्या करना है, तो समारो सखी सूरती फुटे नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी। आय हंस वृंदो, प्रकृति का ज्ञान अलग है, सदगुरु का ज्ञान अलग है। प्रकृति की चर्चा करो तो वो भी अनंत है, प्रकृति में भी प्रकृति का ज्ञान भी अनंत है, और सदगुरु देश का ज्ञान भी अनंत है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, केवल इसमें सदगुरु की जो वाणी है वही सही है। और बाकी जो आप सुनते हो, आपको बोध के लिए, समझने के लिए जितना मैं समझता हूं उतना मैं कहता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। अनंत है ये, इतना ज्ञान है, अनंत है। तो एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गामा नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आय हंस वृंदो, पहला भूमि का साधना मिलती ही आप दूसरा लोक में चले जाते हो। माया लोक में नहीं रहना है आपने, आपने जो है चेतन देश में रहना है। वहां सूरत से रहा जाता है, शरीर वहां जाएगा नहीं, मन वहां जाएगा नहीं। अरे सुरति भी नहीं जाएगी, सुरति जो है वहां जाती है। अंदर में प्रवेश करने के लिए निरति होना पड़ेगा। सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवेश।
सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। आय हंस वृंदो, स्वामी जी का ज्ञान यहीं से चालू होता है। सांस की गति को बंद, मन एकदम खत्म, और आनंद की वर्षा तुरंत होने लगती है। जब तक मन जगा रहेगा पिया से नहीं मिलने देगा आपको, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। स्वामी जी वही कहते हैं, मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत, भजन ताजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन अंत। ऐसे ही दुख में जीवन बीतेगा जब तक ये मन रहेगा। तो इसको मार डालो जो है। जब तक ये मन जिएगा आपको पिया से नहीं मिलने देगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। क्या कहते हैं? संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। ये कौन कहा है? कबीर साहब किसके लिए कहे? आप ही के लिए तो कहे हैं, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। ये चांद सूरज, ये सांस की गति जो चल रही है, इसी बीच आपका डगर भूला हुआ है। तो चाँद सूरज सामा दिया नजारा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। पाँच पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। आय हंस वृंदो, 5-25 का फंदा में बांध रखा है आपको, और मनवा चौधरिया है, ये बैठ करके देखता है। बिना इसको मारे ये जो है आपको छोड़ने नहीं देगा, जैसे आप खोलोगे पकड़ लेगा ये। अरे मैं नहीं, कबीर साहब का भजन में देखो ना, संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का। सदगुरु अपने हंस को कहता है कि आय संतों, आय हंसों और हंसनी, गगन अटरिया में चढ़ चलो, जहां पिया का घर है तुम्हारा। अब गगन अटरिया कहाँ है, पिया कैसा है, सब तो बताया है भजन में आपको। पिया कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो, जुक्ति भी धरत ज्ञान। तो आनंद स्वरूप है वो, और वो आनंद प्रकृति में नहीं है। कहाँ है? तो संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिबा का।
अब आगे आपको बता रहे हैं, चाँद सूरजा शामा दिया नजर तू है। ये चांद और सूरज जो सांस की गति चल रही है, इसी में जो है ना आप बुलाए हुए हो। तो चाँद सूरज शामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। आय हंस वृंदों, चांद सूरज जो है जो चल रहा है, आपका शरीर में जो है ज्ञान कैसे है? ये सांस की गति चल रही है, बंद हो जाएगी तो फिर खत्म हो जाएगा। तो चाँद सूरज शामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। आगे क्या बता रहे हैं? 5 पचीसा 3 घर फानिया, 5 पचीसा 3 घर बानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। अय हंसा और हंसनी, मन की बात को नहीं मानना, ये बहुत शैतान है जो है, इसकी बात मानोगे तो फिर ये ले डूबेगा आपको। तो 5 पचीसा 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। अब आगे चलो। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। अय हंस वृंदों, अरे 10वां दरवाजा तो बंद हो गया। आप माँ के गर्भ से बाहर आए थे तो आपका सिर में धक 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 कर रहा था, वो जो है तारू में बहुत कमजोर था, वहीं से आप घुसे थे। और अब जो है ना ऐसा बताते बताते फिर लगता है कि अब क्या कहा जाए जो है। तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। मुंशी बाड़न कोतवाल हो, चहुदी से लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब की। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। खिड़की बाईठा गोरी चितवा न लागी, ऊपरा बजा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। तो गुरु चरणन बलिहरिया, अरे गुरु के चरण को सूरज से पकड़ लो, काम बन जाएगा। आप ऐसे ही परेशान रहते हो,
गुरु का चरण जो है चेतन देश में सूरज से पकड़ लो, और नहीं बुझ में आता है तो रोज ही तो सत्संग में बताई जाती है। माया जो है पकड़ लेगी, भेद खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, माया जो है मारने के लिए आ जाएगी। अरे सदगुरु को नहीं छोड़ा जो है प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा को कई बैरी हो। कबीर साहब खुद ही कह दिए, 52 तरह से काटने मारने के लिए कबीर साहब के पीछे पड़े थे लोग, जो है बड़ी बेइज्जती करना चाहे, लेकिन सब हर जगह हार गए। 52 कसनी पर पूजवाया। सब आप लोग तो पढ़ते हो, काहे लिए बुला जाते हो? तो ये जो है माया जो है बड़ी प्रबल है, जो है इसी को जीतना है। मन ही माया है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन ही माया है। और स्वामी जी इसीलिए लिखा है उन्होंने, मन स्वरूप सही तान को, बिन मारे नहीं शांत, भजन ताजन काचू नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। तो जब तक ये रहेगा आपको दुख ही देगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो इसकी बात नहीं मानना है। और जब ये सो जाएगा तभी पिया से मिल पाओगे। ये मिलने नहीं देता है, यही शैतान है सीधे सीधे बुझ जाओ। इसका भी एक भजन है, चलो उसको सुन लो। सदगुरु सदगुरु साद कमान, सुरतिदासी भई, सदगुरु साद कमान, सुरतिदासी भई, मारत ही अरे बान, मारत ही अरे बान, पीर भारी भई, सदगुरु साद कमान, सुरतिदासी भई, मारत ही अरे बान, पीर भारी भई। निस्दिन आया निस्दिन साले घाव, नींद नहीं आवई, पिया मिलन की चाह, नैहर भावी नहीं, चढ़ी गई गागा नयटारी, सुदीपक बारी के, होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी की। आय हंस वृंदो, अब जड़ देश में बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चेतन देश में आप बुझ जाओ। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? चढ़ी गई गागा नयटारी, वहां बोल रहे थे कि संतो चढ़ी चल गगन अटरिया, और यहां बोल रहे हैं चढ़ी गई गागा नयटारी, स्वदीपक बारी के। अरे गुरु का चरण में प्रकाश है, गुरु का चरण में जो उसी को बार जाएगा, बर जाती है वो। स्वामी जी स्वर वेद में नहीं कहते हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो त्योमयोगा
भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। आप कैसे सतगुरु के हंस हो, बूझ नहीं पाते हो। वहां स्वामी जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी ज्यों होय। अरे दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। आजकल ठंडा का दिन है, हाथ को दोनों को रगड़ो, उसमें गर्मी नहीं पैदा होती है। तो वैसे ही जो है गुरु का चरण जो है ना, माचिस है वो, और तीली तुम्हारे पास में है, सूरत की है, टक से मार दो जो है बर जाएगा वो। अभी भी नहीं बूझते तो कैसे बूझोगे बताओ? कैसे हंस हो सदगुरु के जो है, हंस नहीं हो। अरे गुरु का चरण जो है माचिस है वो, और सूरती तुम्हारी तीली है, मारो टक से जो है, लेकिन ध्यान से मारना, कहाँ मारना है, पता चला अपना घर ही जला लोगे जो है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, अग्रंथ देखनी जा बल करे, बिघ्न हो ये दुख पाए। अय हंस बिंदो, गुरु का चरण जो है माचिस है, और आपको और सूरती जो है तीली है। ये मेरा अपना अनुभव है। उसमें ठक से मारो, तुरंत अग्नि पैदा हो जाएगी, एकदम पक्का है ये अग्नि पैदा हो जाएगी। लेकिन आपको संभाल करके, नहीं तो घर जला देगा। छोटा बच्चा को माचिस दे दोगे ना तो जला देगा घर। तो गुरु का प्रकाश में चलेगा। ऐसे ही मार दोगे तो फिर तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय, त्यों मायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। आय हंस वृंदो, वह सदगुरु ने बहुतों को लखा दिया और पूरा घर जला लिया उन लोगों ने। इसीलिए सदगुरु जो है परख परख करके तब देता है, नहीं तो जो भी जाएगा फट से मारना शुरू कर देगा उसमें जो है, और घर जला लेता है। इसलिए स्वामी जी जल्दी नहीं देते हैं जो है। बहुत चलाक है, एकदम सोच विचार करके। स्वामी जी तो खुद ही कह रहे हैं, बड़े से बड़ा विद्वान होगा उसको नहीं देना, और बोला जो सेवा कर रहा है उसको दे देना बोला है। स्वामी जी आप स्वरवेद में पढ़े हो, सारा गुण है उसके अंदर में। यदि सेवा गुण है नहीं है तो उसको नहीं देना, और सेवा गुण उसमें विद्यमान है तो सब गुण अपने आप आ जाएगा। तो सीधे सीधे बूझ जाओ, गुरु का चरण जो है माचिस है, और जो है न तीली तुम्हारे हाथ में है, वह सूरती है। और जैसे ही बस दिख गया टक से मार दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। लकड़ी में जब अग्नि जब पैदा हो जा रही है, आपको उसका एक वीडियो भी मैंने डाला था। लकड़ी को रगड़ते रगड़ते उसमें से अग्नि उत्पन्न हो गई। किसी भी चीज को रगड़ोगे तो अग्नि उत्पन्न होगा, हाथ को रगड़ो तो भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो वही स्वामी जी वहां, अब चलो उसी भजन में, चढ़ी गई लो गागा नयटारी, सदीपक बारी के। दिया बाती बार के तब जाना है, पिया संग मिलने में तभी मजा आता है। अंधेरे अंधेरे में क्या मजा आएगा बताओ? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जड़ में भी बूझ जाओ, चेतन में भी बूझ जाओ। तो चेतन में चेतन प्रकाश चाहिए, तो गुरु का चरण में चेतन प्रकाश है। तो चढ़ी गई गागा नयटारी, सदीपक बारी के। होई गईले पिया, होई गईले पुरुष से भेट,
सुतल मन हारी के। मन को हारना ही होगा, क्योंकि आपके अंदर में जो है पिया से मिलने की विरह होनी चाहिए। विरह है नहीं, जब विरह नहीं है तो पिया में मिलने में मजा नहीं आएगा। स्वामी जी तो जो खुद ही लिखे हैं, जो है बिनु विराग साधन नहीं, प्रेम बिना नहीं नाम, उतरी धन सा कमान से, तीरा निशान ठाम। तो मानो जन्म मिला है, अब नहीं मिलोगे पिया से तो कब मिलोगे, अन्य जोनी में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब मानो जन्म मिला है तो सदगुरु का उपदेश लो और बराबर उसी में लगे रहो। रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग, पलकाई कभी रे नहीं, भजन विरह अनुराग, निस दिन निदान आवई, सुसुकी सुसुकी बैठार। सब स्वामी जी तो लिखे हुए हैं, आप काहे लिए बुला जाते हो। और स्वामी जी ये भी बताए हैं, मापना पनी चय भया, ठीका टीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, अमंडल की अंदर रहो, अचलाया का पायडोल, निरखी पारखी धारा शब्द का, यह सतपुरुष अमल। आए हंस वृंदो, तो आगे भी बता रहे हैं, मापना पनी चया भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल की बाहर नहीं, अद्भुत खिल समान। आय हंस वृंदों, जो है, जो छोटा बच्चा होता है उसको माचिस उसका हाथ से जला करके बताया जाता है, नहीं तो वो पूरा माचिस उसमें मार मार के सब तिली खराब कर देगा, जलेगा नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो माँ जो है अपने बेटा को सिखाती है, देखो बेटा यहाँ मारो, अपना सामने मारती है और बोलती है और छुपा करके रखती है, नहीं तो बच्चा लोग जो है ना, कोई घर में नहीं रहेगा तो वो काम शुरू कर देगा और पूरा जला देता है। वैसे ही सदगुरु जो है एकदम परख करके देता है, और बिना गुरु का चलेगा नहीं। अब जो है ना, अब गुरु चरण में मारना है, किधर को मारना है, कैसे मारना है, सूरज से, ये भेद है ना। ऐसे मारते रहोगे तो नहीं मिलेगा वो। स्वामी जी कह रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पायडोल, अनिरखी पारखी धारा शाब्द का, यह सतपुरुष अमल। और ये भी ध्यान रखना है, माचिस जब महराई रहेगी तब जल्दी नहीं जलेगी, सब गड़बड़ हो जाएगा, उसको गर्म रखना है। वैसे ही आपका हृदय में प्रेम होना चाहिए और विरह का ज्वाला होना चाहिए, विरह का अग्नि रहेगा। सारा स्वामी जी तो बताया है स्वरवेद में, आप क्या पढ़ते हो, बस ऐसे गए फटाफट पढ़ करके भाग लिए तो थोड़ा होगा। अरे प्रेम पूर्वक पढ़ो, ये आप ही के लिए सदगुरु ने दिया है। कोई वो बांध करके बस वहां रख देता है, और कब पढ़ता है, जब कोई त्योहार आएगा तब थोड़ा सा पढ़ करके अगरबत्ती जला करके बस हो गया पूजा। अरे ये पूजा नहीं है। सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जाय,
अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। अय हंस वृंदों, माँ जो है बच्चे को माचिस मारना सिखाती है पहले। देखो बेटा, इधर मारना, इधर मारोगे तो नहीं जलेगा, काठी खराब हो जाएगी तुम्हारा, इसलिए यहां मारो। तो दिखा करके बता देती है। वैसे ही सदगुरु लखा देता है। अगमधार गुरु दीना लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। अब जो है अंतिम 3 दोहा और सुन लो। जो है क्या है, तुम फीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग छतिला बार नहीं, बेधा मारा स्थान। आय हंस वृंदों, मापनापनी शय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल की बाहर नहीं, अद्भुत खिल समान। अब आगे क्या कहते हैं, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग छतिला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। अब पेड़ लगा हुआ है, आपको तीर से मारना है तो निशानी करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं सीख पाओगे आप जो है। स्वामी जी कहते हैं कितना दिन में सीख जाओगे, तो 6 महीना 6 महीना में बोले हैं। क्या बोले हैं, हंस वृंदों, अब वाणी जो है बंद हो रही है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।